कॉलेजों में जारी रहेंगी रेगुलर क्लासेस। 18 प्लस ज्यादा स्टूडेंट्स को लग चुकी है वैक्सीन। प्रदेश में कोविड के चलते राज्य के सरकारी स्कूलों को 21 सितंबर तक बच्चों के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन कॉलेजों में छात्रों की रेगुलर कक्षाएं जारी रहेंगी। कॉलेज छात्र 1 सितंबर से रेगुलर कक्षाओं के लिए आ रहे हैं। हालांकि कुछ कॉलेजों ने अपने स्तर पर व्यवस्था की है। इसमें छात्रों को ऑड इवन के सिस्टम से बुलाया जा रहा है। वहीं कुछ कॉलेजों में 3-3 दिन के अंतराल से छात्रों को बुलाया जा रहा है। प्रदेश सरकार का कहना है कि कॉलेज के अधिकतर छात्र 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं। ऐसे में लगभग सभी छात्रों को वैक्सीन भी लग चुकी है। कोविड का खतरा अब कॉलेज में ज्यादा नहीं है, इसलिए कॉलेज फिलहाल बंद नहीं होंगे। एक घर में आग लगने से धुएं में दम घुटने से एक व्यक्ति और उसके 3 बच्चों की मौत। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र करातोट गांव में सोमवार देर रात 2:30 बजे एक घर में आग लगने से धुएं में दम घुटने से एक व्यक्ति और उसके 3 बच्चों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार घटना के समय एक कमरे में 5 लोग सोए थे। सांस लेने में तकलीफ होने पर महिला कमरे से बाहर निकल आई, जिससे उसकी जान बच पाई। एसपी चंबा अरुल कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव पोस्टमार्टम के लिए चंबा मेडिकल कॉलेज पहुंचा दिए गए हैं। फॉरेंसिक जांच के लिए धर्मशाला से टीम पहुंची है। वहीं मृतक के माता पिता ने बहू पर हत्या की आशंका जताई है। हालांकि मामले में धारा 174 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। राधा अष्टमी पर बड़े स्नान के साथ ही पवित्र मणिमहेश यात्रा का मंगलवार को हुआ समापन। राधा अष्टमी पर बड़े स्नान के साथ ही पवित्र मणिमहेश यात्रा का मंगलवार को समापन हो गया। मंगलवार दोपहर 1:10 तक शुभ मुहूर्त था। इसके साथ ही चरपटनाथ, दशनामी अखाड़ा और संचूर के शिव चेले डल से वापस अपने स्थलों को निकल गए। देर शाम तक उनके भरमौर पहुंचने की उम्मीद है। वहीं सोमवार को पवित्र डल में डुबकी लगाकर मणिमहेश रुकने वाले श्रद्धालु भी मंगलवार को भरमौर लौट आए। श्रद्धालुओं के साथ ही मणिमहेश यात्रा के लिए तैनात कर्मचारियों ने भी लौटना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि मणिमहेश यात्रा पर हर वर्ष देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में शिव भक्त पवित्र डल में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। कुगती से परिक्रमा कर डल झील के लिए रवाना हुए 14 लोगों के दल में से 7 लोग लापता। मणिमहेश के दर्शन के लिए कुगती से परिक्रमा कर डल झील के लिए रवाना हुए 14 लोगों में से 7 लोग लापता हो गए हैं। लापता लोगों में पंजाब के राहुल, विकास धीर, धर्मिंदर, राजन, मिट्ठू, लवली धीर और प्रदीप कुमार शामिल हैं। भरमौर थाने में पहुंची सूचना के बाद पर्वतारोहण टीम को इनकी लोकेशन के आधार पर तलाश करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। बता दें कि बीते 2 दिनों से 3 शिव भक्तों के शव मिल चुके हैं। गौर हो कि कोरोना महामारी के चलते इस बार भी मणिमहेश यात्रा में आम लोगों के जाने पर रोक के बावजूद कुछ लोग चोरी छिपे जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार पंजाब के कपूरथला जिले के सुल्तानपुर तहसील क्षेत्र के ये शिव भक्त बीते 10 सितंबर को परिक्रमा के लिए कुगती से रवाना हुए थे। वापस आए अमरजीत ने बताया कि 7 लोगों का कोई पता नहीं चल पाया है। छात्रों के प्रमाण पत्रों में नामदुरुस्ती के बाद जारी होने वाले प्रमाण पत्रों में नहीं लिखा जाएगा डुप्लीकेट शब्द। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 170वीं निदेशक मंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। साथ ही बोर्ड प्रबंधन ने अपने बजट को भी जब 139 करोड़ रुपए कर दिया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि बोर्ड कार्यालय में हुई निदेशक मंडल की बैठक में नियमित कक्षाओं से सीधे राज्य मुक्त विद्यालय के माध्यम से परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के पंजीकरण शुल्क में बोर्ड ने भारी कटौती की है। वहीं टीयूसी और रीअपियर के परीक्षार्थियों के लिए जाने वाले शुल्क भी कम कर दिए गए हैं। अब छात्रों के प्रमाण पत्रों के नाम में दुरुस्ती के बाद जारी होने वाले प्रमाण पत्रों में डुप्लीकेट शब्द नहीं लिखा जाएगा। नाम दुरुस्त का शुल्क भी 1000 रुपए के बजाय अब 500 रुपए संबंधित छात्रों से वसूला जाएगा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। हिमाचल प्रदेश में मानसून इसी महीने के आखिरी में अलविदा कहने वाला है, लेकिन जाता हुआ मानसून हिमाचल को गहरे जख्म दे रहा है। सोमवार रात को हुई रिमझिम बारिश के कारण प्रदेश में भारी नुकसान हुआ। भूस्खलन के कारण कई सड़कें बंद हो गई और यातायात भी प्रभावित हुआ। तो वहीं पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश बरसात के कारण हुई दुर्घटनाओं के कारण 9 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 5 मौतें चंबा, 1 मौत कुल्लू और 3 मौतें शिमला जिला में हुई हैं। इन मौतों के साथ हिमाचल प्रदेश में बरसात के दौरान हुई दुर्घटनाओं में लोगों के मरने का आंकड़ा 391 पहुंच चुका है। बरसात के कारण सबसे ज्यादा मौतें शिमला जिला में हुई हैं। शिमला जिला में 64, किन्नौर में 50, चंबा में 47, बिलासपुर में 19, हमीरपुर में 15, कांगड़ा में 34, कुल्लू में 25, लाहौल स्पीति में 24, मंडी में 32, सिरमौर में 30, सोलन में 30 और ऊना में 21 लोगों की मौत हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से प्रदेश में बरसात के कारण हिमाचल प्रदेश में नुकसान 1000 करोड़ से ऊपर चला गया है।
कांगड़ा शिमला मंडी में बड़ा क्राइम, 3 जिलों में कुल 12,553 आपराधिक मामलों में से 5,711 केस दर्ज। प्रदेश में 8 महीने में दर्ज क्राइम के कुल मामलों में से 45% 3 जिलों में सामने आए हैं। अगस्त तक प्रदेश के विभिन्न थानों में दर्ज आपराधिक मामलों की संख्या 12,553 रही है, जिनमें से 5,711 जिला कांगड़ा, शिमला और मंडी में दर्ज किए गए। 8 महीने में कांगड़ा ही एकमात्र जिला है जहां पर दर्ज मामलों का ग्राफ 2000 को पार कर गया है। सबसे बड़े जिला में विभिन्न धाराओं के तहत 2,129 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि जिला शिमला में दर्ज मामलों का आंकड़ा 1817 और जिला मंडी में 1765 रहा है। इसके अलावा बाकी सभी जिला में दर्ज कई मामलों की संख्या 1000 से कम रही है। मर्डर के कुल 60 मामलों में से 25 इन 3 जिला में सामने आए हैं, तो जिला ऊना में 8 मामले दर्ज किए गए हैं। रेप के कुल 238 मामलों में से चिंताजनक तौर पर 117 का गवाह यही 3 जिला बने हैं, जबकि जिला सिरमौर में 32 मामले दर्ज किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार शर्मा को एक्वा फाउंडेशन बांध सुरक्षा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड उन्हें 14 से 17 सितंबर 2021 तक नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से आयोजित की जा रही 15वीं विश्व एक्वा कांग्रेस और बांध सुरक्षा सम्मेलन के दौरान दिया गया। वहीं सुरक्षा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देश में बांध सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तित्व को प्रदान किया जाता है। इससे पूर्व श्री शर्मा अप्रैल 2017 से जुलाई 2020 तक भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं। इस वर्ष विश्व का एक्वा कांग्रेस का विश्व वैल्यूइंग वाटर है। देवेंद्र कुमार शर्मा ने इस पुरस्कार के लिए एक्वा फाउंडेशन का आभार व्यक्त किया और पुरस्कार को अपनी टीम के सदस्यों को समर्पित किया, जिन्होंने उनके 40 वर्ष के कार्यकाल के दौरान चुनौतीपूर्ण कार्य किए। छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने गत दिवस राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चड़तगढ़ में लगभग 3.25 लाख की लागत के कबड्डी के मैट प्रदान किए। सतपाल सिंह सत्ती ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न खेलों के मैट और खेल सामग्री प्रदान की जा रही है। इसी के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल चड़तगढ़ में भी मैट प्रदान किए गए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में खेल सुविधाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा आधुनिक सुविधाओं से लैस स्टेडियमों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल गतिविधियों को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। उद्योग, परिवहन और श्रम एवं रोजगार मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि कोविड काल में समाज के सभी वर्गों ने सराहनीय कार्य किया है और कोरोना योद्धाओं का सम्मान जन जन का सम्मान है। बिक्रम सिंह प्रेस क्लब सोलन द्वारा कोरोना योद्धाओं के सम्मान में आयोजित समारोह में संबोधित कर रहे थे। बिक्रम सिंह ने कहा कि कोविड-19 संकट के कारण पूरे विश्व को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी कोरोना का संकट टला नहीं है। उन्होंने कहा कि इस संकट के कारण समाज के विभिन्न वर्गों को अनेक परेशानियां झेलनी पड़ी है। केंद्र और राज्य सरकार ने इस दिशा में योजनाबद्ध कार्य कर लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सहित केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के लिए जारी वित्तीय पैकेज लक्षित वर्गों के लिए सुकूनदायक सिद्ध हुए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।